नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा शेयर बाजार। इससे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर रहे थे कैंडल स्टिक्स के सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जिसमें हमने हैमर के बारे में, डोजी के बारे में, लॉन्ग बॉडी कैंडल के बारे में स्टडी किया था। अब हम उससे एक स्टेप ऊपर जो दो कैंडल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि दो कैंडल्स के पैटर्न हमें क्या एनालाइज करवाते हैं, कैसे ट्रेंड रिवर्सल के बारे में हमें बताते हैं या मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में। ये दो तरीके के होते हैं, एक बुलिश और एक बेयरिश। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बुलिश के बारे में। इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है बुलिश में, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। डाउन ट्रेंड में वो एक कैंडल बनाती है, ये एक बेयरिश कैंडल है। अब होता क्या है, इस पर्टिकुलर डे तक मार्केट के सेंटिमेंट्स या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के सेंटिमेंट्स बेयरिश ही थे। आप ये समझिए सेलर्स ज्यादा हावी थे बायर्स पर। अगले दिन क्या होता है, इससे नेक्स्ट डे एक कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल का लो था उससे लोअर लो बनाती है, लेकिन जब वो क्लोज होती है तो पिछली कैंडल का जो हाई था उससे हाई बना के क्लोज होती है और ये एक बुलिश कैंडल बनती है। ये हो जाता है हमारा इनगल्फिंग पैटर्न। और जब ये डाउन ट्रेंड में हमें दिखता है बॉटम की साइड, तो ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो जाता है। और बियरिश में इसका उल्ट रिवर्स हो जाता है। मान लीजिए मार्केट अपने अप ट्रेंड में चल रही है, एक कैंडल बनी व्हाइट, ये इसका हाई था। अगले दिन एक हायर हाई बनता है, लेकिन मार्केट पिछली कैंडल से लो पे क्लोज हो जाती है और एक बेयरिश कैंडल बनती है। ये हमारा बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो जाता है। इन कैंडल्स की आपको एक बात और दिखाता हूं। अगर इस दो कैंडल को हमें एक कैंडल बनाना है तो आप नोट करिए, सबसे पहला ये ओपन हो जाएगा, तो ये मेरा ओपन हो गया, ये मेरा क्लोज हो जाएगा, तो ये मेरा क्लोज हो गया, और ये मेरा पूरा एक लॉन्ग विक बन जाएगी लोअर के लिए, जो मेरा लो बताएगी। आप देख रहे हैं ये पैटर्न आपको लास्ट जो मैंने पैटर्न डिस्कस किया था हैमर बना रहा है दो कैंडल, लेकिन पैटर्न हैमर बन रहा है। बेसिकली सेंटिमेंट्स ये बता रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स अब इस पर्टिकुलर टाइम पर बुलिश हो चुके हैं, बायर्स ज्यादा हावी हो गए हैं। देखिए कैंडल्स को पैटर्न को रटना नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम कैंडल्स के पैटर्न को रटेंगे नहीं, हम सेंटिमेंट्स को समझेंगे, क्योंकि मार्केट में कैंडल्स फिक्स नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और मार्जिन ऑफ एरर प्रोबेबिलिटीज लेके चलनी पड़ती है। तो इसलिए पैटर्न्स फिक्स नहीं है। अगर आप ये समझ गए कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, एक कैंडल कहना क्या चाह रही है, तो आप पैटर्न्स खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं कि हाँ मार्केट कह क्या रही है। तो आप समझ गए, ये था हमारा एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और ये था सेम बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो ये बेसिकली ओपनिंग हो जाएगा और ये क्लोजिंग, तो ये एक बियरिश कैंडल बन जाएगी, जिसे आप ग्रेवस्टोन भी कह सकते हैं। और ये था हमारा जो इनगल्फिंग पैटर्न्स का। अब इनको हम चार्ट्स पे एक बार एनालाइज करके देखते हैं। ये है पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट। इस पीआई इंडस्ट्रीज के चार्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को। ये एक पैटर्न आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहां पर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में ही है, यहां पर आके एक एक बनी थी आपकी बेयरिश कैंडल, अगली कैंडल आपकी बुलिश कैंडल। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मार्केट पीआई इंडस्ट्रीज के लिए ऊपर ही थी। एक और पैटर्न देखते हैं, ब्रिटानिया का चार्ट है। इसमें आप साफ साफ देख पाएंगे, ये देखिए यहां तक एक बियरिश कैंडल थी,
जैसे ही ये कैंडल बनी इनगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद ब्रिटानिया के लिए ट्रेंड बिल्कुल अपवर्ड था। बहुत से लोग कहेंगे सर सिर्फ कैंडल देख के, इतनी कैंडल में पावरफुल होती है तो कि हम एक कैंडल देख के ही ट्रेड ले लें। देखिए कैंडल्स का सबसे मेन मोटिव जो होता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को यूज करने का, वो ये होता है कि आपको टाइमली ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पैटर्न बता देते हैं। यहां पर इन्होंने आपको ट्रेंड के रिवर्सल के संकेत देने शुरू कर दिए कि यहां से हाँ मार्केट आप सतर्क हो जाओ। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कंफर्मेशन लेनी होती है और चीजों से, वॉल्यूम हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों को देख के जब आप एनालाइज कर लेते हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ अब मुझे पोजीशन क्या लेनी है, ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। तो ये था ब्रिटानिया का चार्ट। अब हम आते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न पे। ये भी ब्रिटानिया का चार्ट है, इसमें आप देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट, एक छोटी बुलिश कैंडल थी, उसके बाद एक बड़ी बियरिश कैंडल बनी, उसके बाद लोअर लोस और लोअर हाइज बनाते हुए ब्रिटानिया नीचे गया। एक और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखिए बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगला पैटर्न, अगला जो बियरिश कैंडल है वो बिल्कुल माइन्यूट, ये समझ लीजिए आपको शायद दिखने में लगेगा भी नहीं कि उसने इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, आपको ऐसा लगेगा दोनों कैंडल बराबर है। मैंने आपको यही कहा था कि आपको कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटीमेंट समझने आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट बुलिश थी इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, इस पर्टिकुलर कैंडल तक, अगली कैंडल बना दी, उसके बाद कॉशन लेने वाली बात थी कि अब देखते हैं अब क्या होता है, और अपनी पोजीशन दिमाग में एनालाइज कर ली। देखिए मैंने यहाँ पे आरएसआई भी लिया है। आरएसआई क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, बस आप ये समझिए एक इंडिकेटर है, ये इसका ओवरबॉट रीजन है जिसमें हमें ये बताता है कि यहाँ पर इसने एक कंफर्मेशन और दी थी कि हाँ आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर बैंक निफ्टी अपने आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है कि हाँ देखते हैं, इसमें दो तीन चीजें और आप ऐड ऑन करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि हाँ अब मैं पोजीशन लेने लायक हूँ बैंक निफ्टी में। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया इनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, इस सेशन, इस सेगमेंट के पहले सेशन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर सेशन तक इस सीक्वेंस में कैसे पहुंचे हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।